दो राहगीर अंधेरी रात में साथ साथ चल रहे थे। एक व्यक्ति के हाथ में लालटेन थी और दूसरा व्यक्ति ऐसे ही चला जा रहा था। उसके हाथ में लालटेन नहीं थी, लेकिन उस लालटेन से दोनों को उतनी ही रोशनी दिखाई पड़ रही थी। इसलिए वो दूसरा व्यक्ति सोचता भी नहीं है कि मेरे पास भी लालटेन होनी चाहिए, और दोनों उस अंधेरी रात में लालटेन के प्रकाश में गपशप करते बातें करते करते चल रहे थे। बहुत लंबी यात्रा के बाद जिसके हाथ में लालटेन थी वह व्यक्ति कहता है, मित्र, अब मेरा रास्ता यहाँ से अलग होता है। बहुत दूर तक हम दोनों साथ साथ चले, लेकिन यहाँ से अब मेरी यात्रा का मोड़ आ गया। अब मुझे दूसरे रास्ते जाना है। जो व्यक्ति लालटेन लिया था वो तो लालटेन के सहारे चल दिया, लेकिन जिसके हाथ में लालटेन नहीं था वो वहीं ठिठक कर बैठ गया। क्यों? क्योंकि यात्रा तो अब अंधकार से भर गया है और उसके पास में लालटेन नहीं थी। उस समय उसको एहसास होता है कि काश मैं भी अपने साथ में लालटेन लिया होता तो मेरी यात्रा भी सुखद होती। अब मैं इस अंधेरी रात को कैसे पार कर आगे कर जाऊं। ऐसे ही हम सब की यात्रा भी एक दिन अकेले की होना है। इसलिए संतों ने कहा, अपना दीपक स्वयं जलाओ। हर व्यक्ति की, चाहे वो कितने भी लंबे परिवार हो, कितने भी उसके घर में सदस्य हो, हर एक व्यक्ति का पति की यात्रा अकेले की होनी है, पत्नी की यात्रा अकेले की होनी है, बेटे की यात्रा अकेले की होनी है, बेटी की यात्रा अकेले की होनी है। हर एक व्यक्ति की यात्रा अकेले की होनी है। और कोई मन में सोचे कि घर में एक सदस्य तो भजन कीर्तन कर लेता है, पुण्य कर लेता है, तो उसका प्रकाश हमको भी मिल जाएगा, तो ये अंतिम समय में मिलने वाला नहीं है। उस व्यक्ति को भी इस अंधकार रूपी जो रास्ते को पार करना है तो स्वयं के पास लालटेन होना जरूरी है। इसलिए हर एक व्यक्ति को, जो भी इस धरातल पर है, हर व्यक्ति को ध्यान, सत्संग, पुण्य करना चाहिए, ताकि उसकी आगे की यात्रा सुखद हो। उस समय उसके दुख ना हो कि मैंने तो अपना प्रकाश जलाया ही नहीं। कितने लोगों को तो फुर्सत भी नहीं होती है कि मैं कुछ क्षण समय निकालकर सत्संग भजन करूं, कुछ पुण्य करूं, कुछ परमार्थ का काम करूं, जिससे मेरी सद्गति हो। वो घर परिवार, काम धंधे, दुकान, व्यापार, बिजनेस, व्यवसाय में ऐसा उलझा रहता है कि उसको एक दफे भी ख्याल नहीं आता है कि एक दिन मेरी भी यात्रा अकेले की होनी है। वो अपनी आंखों से कितने लोगों को देखता है अकेले जा रहा है, अकेले मुझे भी जाना है, ये नहीं होता। उसको लगता है जा दूसरे रहे हैं, मैं तो अपने परिवार के बीच में सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। लेकिन उसकी ये गलत धारणा हकीकत तब होती है, उसके सामने तब आती है जब उसका अंतिम क्षण आता है। जिस घर के लिए, जिस परिवार के लिए, जिस बाल बच्चों के लिए, जिस काम, दुकान, दौरी, खेती बाड़ी, व्यापार, बिजनेस, उसमें आदमी उलझा रहा,
उसमें से थोड़ा समय निकालकर ध्यान नहीं किया, भजन नहीं किया, पुण्य नहीं किया, परमार्थ नहीं किया, जब अकेले होना पड़ता है तब सारे बातें याद आती है कि मुझे भी ध्यान करना था, मुझे भी पुण्य करना था, मुझे भी भक्ति करना था, मुझे भी परमार्थ करना था, क्योंकि अब तो मेरे साथ में कोई नहीं जा रहा है, मैं अकेला जा रहा हूँ। जिसके लिए आदमी आज लोग पैसे के लिए क्या धर्म अधर्म कोई परवाह नहीं करता। अभी दीपावली आई, दीपावली में कितनी मिठाइयाँ बिकी। मिठाइयाँ 25% ही सही रहा होगा, 75% तो केवल उसमें मिलावटें, आटा, मैदा, सूजी, ये सब की मिठाइयाँ बनती है और उसको खोया का है करके मार्केट में बेचता है। और आदमी को मिठाई तो लेना ही है, तो वो लेता है कि मिठाई अच्छी है, लेकिन जब खा कर देखता है तो कैसा लगता है, बेस्वाद, और खोआ का पैसा लेता है। ऐसा आदमी डुप्लीकेट काम करके पैसा कमाता है। दूध पता नहीं कौन कौन केमिकल से इतना, मतलब पूरे भारत में दूध सप्लाई होता है, उतनी गाय भी नहीं है। और कहाँ से इतने दूध आते हैं, उनसे मिठाइयाँ भी बनती, दही भी बनता है, दही भी डुप्लीकेट, मिठाइयाँ भी डुप्लीकेट, फल फूल आता है, फल फूल में भी इंजेक्शन, दवाइयाँ, तरबूज के समय तो इंजेक्शन दिया जाता है कि वो लाल हो जाए, सेब फल में इंजेक्शन दिया जाता है कि वो मीठा रहे। तो आदमी पैसा के लिए धर्म अधर्म कुछ भी विचार नहीं करता है, गलत तरीके से आदमी पैसा कमाता है। लेकिन जो पैसा कमाया है, जो जोड़ा है, वो उसके नहीं रहने पर तो परिवार वालों का हो जाता है। लेकिन जिस ढंग से वो अन्यायपूर्वक कमाया है, उसका फल, उसका दुख तो उसे भोगना पड़ता है। महर्षि वाल्मीकि जब डाकू रत्नाकर था तो यही पाप करता था, और कोई राहगीर मिल जाता उसकी हत्या कर देता, उसके पास में जो भी सामान है उसको लूट लेता, गहने जेवर रुपए पैसे सब जो भी मिलता उसको लूट लेता और अपने परिवार का भरण पोषण करता। एक दिन सप्त ऋषि उस रास्ते से जा रहे थे तो वे डाकू और ऋषियों को भी पकड़ लिया और कहते, सावधान, तुम्हारे पास जो कुछ है मुझे दे दो, अन्यथा तुम्हारी जान सुरक्षित नहीं है। ऋषियों ने कहा, हम तो जोगी लोग हैं, साधु सन्यासी हैं, हमारे पास क्या, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मांग कर भिक्षा मांग कर खाते हैं, गहने जेवर रुपए पैसे हमारे पास कहाँ। लेकिन ऋषियों ने कहा, तुम रत्नाकर, तुम ये पाप कर्म करते हो, लोगों को मारते हो, छीनते हो, उसको कितना दुख देते हो, कितना दर्द देते हो, कितना तुम पाप कर रहे हो, और किसके लिए कर रहे हो तुम। डाकू रत्नाकर ने कहा, किसके लिए करता है आदमी, अपने बाल बच्चे, माता पिता, घर परिवार के लिए करता है, मैं भी उसी के लिए करता हूँ, इससे जो मिल जाता है अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। ऋषियों ने कहा, क्या तुम्हारे इस पाप कर्म के भागीदारी, जिसके लिए तुम ये, तो तुम छीना झपटी करते हो, हिंसा हत्या करते हो, पाप करते हो, उसका भागीदार वे हैं। रत्नाकर ने कहा कि क्यों नहीं होंगे, जब मेरे द्वारा किया गया कर्म, उसको, उसका फल वो लोग खाते हैं, उनसे अपना जीवन गुजर करते हैं, तो क्यों नहीं होंगे, उस पाप में भागीदारी जरूर होंगे। ऋषियों ने कहा, क्या तुमने कभी पूछा है। रत्नाकर ने कहा, नहीं, मैंने तो कभी नहीं पूछा। तो ऋषियों ने कहा, जाओ पहले पूछ कर आओ कि मेरे पाप कर्म में तुम भी हिस्सेदार होंगे कि नहीं। डाकू रत्नाकर ने कहा, अच्छा, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से भाग जाना चाहते हो, मैं घर पूछने जाऊँ तब तक तुम 9 2 11 हो जाओगे, भाग जाओगे।
ऋषियों ने कहा नहीं भागेंगे हम, यदि विश्वास नहीं होता है तो रस्सी से हमें यही पेड़ में बांध दो। डाकू रत्नाकर ऋषियों को पेड़ से बांध दिया और चले गए पूछने के लिए। माता से पूछते हैं, माता कहती है बेटा हमने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, कमा नहीं सकते, असमर्थ है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमें कमाकर खिलाने की। अब तुम चोरी करके लाते हो कि कमा कर लाते हो हमको क्या पता, यदि तुम पाप करके लाते हो तो हम उसमें हिस्सेदार नहीं होंगे। पिता से कहता है, वो अभी वही कहता है। पत्नी से कहते हैं मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, विवाह करके तुमने लाया है मुझे, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी जीवन की सारी व्यवस्था करना, अब तुम क्या करके लाते हो हमें क्या पता, हम तुम्हारे इस पाप कर्म में भागीदार हिस्सेदार नहीं हैं। उसकी तब आंख खुलती है कि जिसके लिए मैंने इतना पाप किया वो तो मेरे पाप में कोई हिस्सेदार नहीं है। वो मायूस दुखी चेहरा लटकाए हुए ऋषियों के पास जाता है और क्षमा मांगता है, हे ऋषिगण आपने सही कहा कि मेरे इस पाप कर्म में कोई भी हिस्सेदार नहीं है। मैंने तो अपने जीवन में बहुत पाप किया है, अब इस पाप से मैं कैसे बचूं, कैसे मैं प्रायश्चित करूं। तब ऋषियों ने कहा तुम राम राम जपते रहो, ये सारे पाप अब छोड़ दो, तुम तपश्चर्या करो, तप करो, ध्यान करो, तब धीरे धीरे तुम्हारे सारे पाप कटते जाएंगे। तो ऋषि ने तो वो वाल्मीकि डाकू रत्नाकर जीवन भर मारा था, हिंसा किया था, पाप किया था, तो राम भी कहते हैं उसके मुख से उच्चारण नहीं हो पाता था, मरा मरा यही कहता। ऋषियों ने कहा तुम उल्टा ही जपो, लेकिन मरा मरा करते करते वो सीधा हो जाता है, राम हो जाता है, तुम वही जपते रहो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसीलिए कहावत चल पड़ी कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ये दृष्टांत होता है, ये कहानियाँ होती हैं, ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता है कि आदमी सुन लिए और बस हो गया, नहीं, ये संदेश दिया जा रहा है कि आदमी पाप करता है तो उसमें कोई हिस्सेदार नहीं होता, इसलिए आदमी को धर्म की कमाई करना चाहिए, सत्य की कमाई करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और नहीं पाप कर्म करना चाहिए। तो आदमी देख लेता है, सुन लेता है और रहता है वैसा का वैसा, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ गुरुजन कहते हैं हर व्यक्ति की यात्रा अकेले की होना है, एक दिन सबको अकेले जाना है, थोड़े ही ये जीवन का समय है, थोड़े दिन ये अवसर मिला है अपने कर्मों को सुधारने का, अपने जीवन को अच्छा बनाने का, अपने मन के बंधनों को काटने का, ये कितना सौभाग्य मिला है। और इसको आदमी और सिर पर तो ऐसी ही मोटरी लिया हुआ लादे जा रहा है। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, थोड़ा लादे बहुत मत लादे, नहीं तो टूट जाई गर्दनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। ऐ भूले मन तुम सोच समझ के तुम लाद, अपने सिर पर बोझा लादो, तुमने तो बहुत पहले से ही लादा हुआ है, पहले से ही भार लिए हो और भार ले रहे हो पाप कर्म के, तो तुम्हारी कैसी गति होगी ये तो सोच कर ही दुखद होता है मन में। संत जन कहते हैं आदमी को यदि अपना कल्याण करना है तो साधना के 3 चरण बताए गए हैं, एकांत, मौन और ध्यान। ये साधना की त्रिवेणी है। एकांत सेवन 24 घंटे में कम से कम 2 समय, सुबह और शाम, आदमी को अकेले में बैठना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए
कि मैं कौन हूं। यह शरीर नहीं रहेगा तब मेरा क्या रहेगा, मेरा अपना क्या है, उसको अकेले में बैठकर आत्मचिंतन करना चाहिए। अपने मन को देखना चाहिए कि मेरे मन में क्या क्या विचार आते हैं। अपने कर्म को देखना चाहिए कि मैं क्या क्या करता हूँ, कहीं किसी का अहित तो नहीं होता है, कहीं मेरी वजह से किसी के आंखों में आंसू तो नहीं आ रहे हैं, मैं किसी को दुख देने का कारण तो नहीं बन रहा हूँ। आदमी को अकेले में बैठकर चिंतन करना चाहिए। आदमी तो भीड़ में अपने आप को खोया रहता है। कोई बाजार में जाकर कोई ध्यान लगा सकता है, अपने आप का ख्याल कभी आ सकता है? नहीं। वहाँ तो बाजार में भीड़ में तो आदमी अपने आप को भूला रहता है, उसको अपने आप के ख्याल नहीं आता है। इसीलिए ऋषियों ने, संतों ने एकांत के लिए जंगल में गए, तप किए, ध्यान साधना किए, एकांत सेवन किए। जो आदमी को यदि आप अपना कल्याण का काम करना है तो सबसे पहली सीढ़ी है एकांतवास। अकेले में कोई जंगल ना जाए, अपने घर में ही, अपने कमरे में ही सुबह शाम तो आधा एक घंटा अकेले में बैठकर थोड़ा मनोनिग्रह करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। अपने कर्मों पर, अपने मन पर, अपने स्वभाव पर, हर चीज़ के आदमी को अवलोकन करना चाहिए कि मेरा जीवन सुधर रहा है कि और बिगड़ता जा रहा है, मेरी आदतें सुधर रही है कि और बिगड़ती जा रही है। जब आदमी ऐसा आत्मचिंतन करने लगेगा, वो अपने अंदर विचार करने लगेगा, तो उसको दिखाई पड़ेगा कि अपने कर्म कैसे है, अपना स्वभाव कैसे, अपनी सोच कैसी है। और आदमी को यदि दिखाई पड़ जाए बीमारी तो उसको ठीक करने का काम करना चाहिए। नहीं तो बीमारी दिखाई पड़ जाए और ऐसे ही रह जाए तो बीमारी तो बढ़ती ही जाएगी। तुरंत उसकी औषधि करना पड़ेगा, उसको पूरा त्याग करना पड़ेगा। वो कर्म, वो व्यवहार, वो मानसिकता जो आदमी को गलत दिशा में ले जाए। और फिर एकांत सेवन करके आदमी को कुछ देर के लिए मौन रहना चाहिए। वाणी हमें संसार से जोड़ता है। संत गुरुजन होते हैं, एकांतवास करते हैं और बहुत कम बोलते हैं, ध्यान करते बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि आदमी जितना बोलता जाता है उतना उसका मन चंचल होता जाता है। इसीलिए सदगुरु अभिलाष साहब वहाँ इलाहाबाद में नियम बना दिए कि यहाँ के कोई साधु ढोलक हारमोनियम लेके भजन नहीं गाएगा, क्योंकि वो हारमोनियम में भजन गाएगा तो गाते गाते उसका मन अंतर्मुख नहीं होगा, उसका मन बहिर्मुख होता जाएगा, उसका मन चंचल होता जाएगा। इसलिए हारमोनियम ढोलक के वहाँ पाबंदी है, नहीं बजाएगा। भजन गाएंगे तो सादा गाएंगे, उसमें अपनी साधना बनी रहती है। लेकिन गायकों को देखिए, वो तो बस इधर उधर गाते रहते, उसका मन चंचल होता जाता है, वो अंतर्मुखी नहीं हो सकता, उसका मन बहिर्मुखी होता जाएगा। तो साधना की कसौटी है कि मौन, अकेले में बैठकर थोड़ी देर मौन भी रहना चाहिए। जितना आप कम बोलते हैं उतना आपकी बात लोग ध्यान से सुनते हैं। संतों ने कहा तो जितनी आवश्यकता हो, जितना आवश्यक हो उतना ही बोलना चाहिए। कितने लोग जब बोलते हैं तो गली के लोग जो चलते रहते हैं ना, वहाँ भी सुनाई पड़ता रहता है, इतने ज़ोर ज़ोर से घर में बोलते रहते हैं। पास में हम दो लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं तो उतने ही आवाज़ में बोलना चाहिए जिससे सामने जो बैठा है आपके उसको सुनाई पड़ जाए। अब इतना ज़ोर से आदमी को नहीं बोलना चाहिए कि गली मोहल्ले बस्ती को भी सुनाई पड़े। तो मौन रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए। बस से जा रहे हैं हम लोग, ट्रेन से जा रहे हैं, आप भी अकेले हैं, आपके बगल में बैठे हैं वह भी अकेला है, वह भी चुपचाप बैठा है। और जैसे ही आपने कहा या उसने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैं तो अमुक जगह जा रहा हूँ। फिर उसने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, मैं अमुक जगह जा रहा हूँ। आपका नाम क्या है,
कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने बाल बच्चे, क्या नौकरी चाकरी, क्या कैसे, वो बातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। आप भी चुप थे, वो भी चुप थे, तब तक बढ़िया था। और जैसे ही थोड़ा सा पूछे, वो पूछा, बस बातों का सिलसिला शुरू हो गया, वहाँ लगाव बन गया और फिर आप अपने आप में नहीं रह गए। संत जन कहते हैं कि जितना कम यदि आत्म कल्याण करना है, अंतर्मुख होना है, तो बहुत कम बोलना चाहिए। ऐसी एक जगह संत कह रहे थे कि आदमी को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, मौन रहना चाहिए। तो 2-4 लोग जो सत्संग में आए थे, वो लोग कहता है कि सही बात तो कहते हैं गुरुजन की कम बोलना चाहिए, मौन रहना चाहिए, चलो हम लोग भी 1 महीने का मौन व्रत ले लेते हैं। वो लोग जंगल में चले गए और 1 महीना का मौन व्रत, कुछ नहीं बोलेंगे, हमें अपना कल्याण काम करना है। बैठ गए चारों एक पेड़ के छाया में नीचे। 5 मिनट होता है, एक व्यक्ति कहता है, अरे जल्दीबाजी में मैं घर का ताला लगा पाया कि नहीं। वो व्यक्ति कहता है, जल्दीबाजी में मैं घर से निकल आया, घर में ताला लगाया कि नहीं लगाया। वो जो मौन लिया था ना 1 महीने का, वो कहता है 5 मिनट बाद ध्यान करके कहता है, घर में ताला लगाया कि नहीं लगाया, भूल गया लगता है। दूसरे पेड़ के नीचे बैठा था, वो कहता है, अरे भले मनुष्य, महीने भर का मौन व्रत लिए हैं, कम से कम 10 मिनट तो शांति से बैठो, 5 मिनट भी नहीं हुआ तुम्हारे संकल्प और कहते हो घर में ताला लगाया कि नहीं लगाया। तीसरा व्यक्ति कहता है, अरे वो तो बोले सो बोले, तुम काहे बोल दिए, तुमको तो चुपचाप बैठना चाहिए था, तुम काहे बोल दिए। तो जब तीसरा व्यक्ति भी कहता है, तुम काहे बोले, वो तो बोले सो बोले, तुम काहे बोले, तुमको तो चुपचाप रहना चाहिए। तो चौथा व्यक्ति जो और दूर में बैठा है, वो भगवान से इबादत करता है, प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हम ही ठीक है, हम अभी तक नहीं बोले और वो भी बोल रहा है। 10 मिनट होते होते उसके सारे संकल्प, सारे मौन व्रत सब टूट गया। ऐसी होती है आदमी के संकल्प, ऐसा होता है आदमी संकल्प करते हैं हम ध्यान करेंगे, रोज नियम बना लेता है। अब तो मैं ध्यान शिविर करके आया हूँ, वहाँ गया था, अब हमको रोज नियमित रूप से हमें सुबह शाम ध्यान करना है। कितने लोग होते, अब तो हम गुरु मंत्र ले लिए हैं, अब रोज सुबह शाम पाठ करना है, ध्यान करना है। बस कबीर साहब कहा ना, जैसी लागी ओर की वैसे निभे छोर, तो छोर तक नहीं जाता है, वो ओर तक ही रहता है। प्रारंभ में ही 2-4 दिन तक ही उसका नियम कानून काम करता है, उसके बाद धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं। तो आदमी जब उधर नहीं करे, विद्यार्थी जब पढ़ाई नहीं करेगा, तो वो परीक्षा में पास कैसे होगा। बिना पढ़े लिखे खेलते कूदते कहे हम परीक्षा में पास हो जाएंगे, तो पास होने वाला नहीं है। जो आदमी को चाहिए, जैसी दशा आनी चाहिए, वो दशा नहीं आ पाती है, क्योंकि वो आदमी वैसा जैसा बताया जाता है वैसा कर नहीं पाता है। सद्गुरु कहते हैं, एक दिन हम सब की यात्रा अकेले की होनी है, इसलिए हम जाने से पहले जीवन की अर्थ ही उठे, उससे पहले जीवन के अर्थ को समझ लेना चाहिए। अर्थी तो सबकी उठनी है एक दिन, लेकिन अर्थ को समझने वाला, जीवन के अर्थ को समझने वाला कोई बिरला होता है, जो इन 3 चरण से होकर गुजरता है। एकांत सेवन करता है, मौन रहता है, रोज ध्यान करता जाता है, वो अंतर्मुखी होता जाता है। जितना आदमी एकांत सेवन करेगा, मौन रहेगा, ध्यान करता जाएगा, उतने उसके अंदर गंभीरता आती जाएगी और उतने ही उसके अंदर के मन के बंधन टूटते जाएंगे। संसार का कच्चा चिट्ठा उसे दिखाई पड़ता जाएगा कि पकड़ने योग्य कुछ भी नहीं, पकड़ने योग्य, देखने योग्य, स्थिर होने योग्य तो अपनी आत्मा है, उसके अतिरिक्त तो सब माया है और सब क्षण भंगुर है, सब चल विचल है, सब चंचल है। उसको समझ में बातें आती जाएगी और जैसे जैसे वो साधना की गहराई पर उतरता जाएगा, वो एकदम हल्का होता जाएगा, उसका मन संसार से मुड़कर पूरा अपने आप में केंद्र में आता जाएगा, तो ही उसका जीवन सफल होगा और उसके अंदर का दिया जलेगा।
मैं कह रहा था कि हर एक व्यक्ति की यात्रा एक दिन अकेले की होना है। अकेले होने के पहले, अकेले यात्रा होने के पहले अपना दीप जला ले। अपो दीपो भव, भगवान बुद्ध कहते अपना दिया स्वयं बनो, क्योंकि आगे अब अंधेरी रात आने वाली है। उसके पहले अपने अंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य का दिया जला लो, जिससे तुम्हारी यात्रा सुखद हो, शांतिपूर्ण हो। बोलिए सद्गुरुदेव की।